दोस्तों, आपने देखा होगा वर्तमान में बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी देवी देवता में विश्वास नहीं रखते, ना ही ये आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और ना ही ये स्वर्ग नरक के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। आमतौर पर ऐसे लोगों को नास्तिक कहा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, पौराणिक काल में एक ऐसे ही नास्तिक ने देवताओं की नाक में दम कर दिया था। तो आइए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं नास्तिक की इस पौराणिक कथा पर। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। पौराणिक काल की बात है। देवताओं का सर्वत्र आदर सत्कार किया जाता था। वे सभी जगह सम्मानित होते थे। यहाँ तक कि जब भी उन पर कोई विपत्ति आती थी तो कभी ब्रह्मा, तो कभी विष्णु, तो कभी साक्षात महादेव उनकी सहायता करने के लिए आ जाते थे। परंतु इसके ठीक विपरीत उनके सौतेले भाई असुर अपनी अज्ञानता और असुरी प्रवृत्तियों के कारण हर जगह अपमानित होते थे। यहाँ तक कि त्रिदेव भी उनके संहार के लिए तत्पर रहते थे। बस इसी बात से त्रस्त होकर एक बार सभी असुरों ने मिलकर यह निश्चय किया कि अब से वे देवताओं के समान ही अच्छा आचरण करेंगे। वे अपनी समस्त आसुरी प्रवृत्तियों का त्याग कर भूल से भी कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करेंगे जिससे कि किसी अन्य को कष्ट पहुंचे। बस फिर क्या था, तब से ही उन्होंने सद्गति के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। वे जन कल्याण के कार्य करते और अपना ज्यादातर समय जप तप और पूजा पाठ में व्यतीत करने लगे। इस प्रकार से समय यूं ही बीतता चला गया। अब असुरों की ख्याति बढ़ने लगी थी। लोग उनका गुणगान करने लगे, किंतु इस सब से देवतागण चिंतित हो उठे। वे सोचने लगे कि एक समय था जब उनका मान सम्मान और प्रतिष्ठा पर एकाधिकार था, लेकिन अब उनके सौतेले भाई भी उनकी बराबरी करने लगे हैं। वैसे दोस्तों, ये तो सृष्टि का नियम ही है कि जब तक बुराई नहीं होगी तब तक अच्छाई का कोई औचित्य नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से जब तक असुर बुरे थे तब तक देवताओं की अच्छाई का महत्व था, लेकिन जब असुर भी अच्छे हो गए तो देवताओं की अच्छाई वैसे ही महत्वहीन हो गई थी। अंततः इस सब से भयभीत होकर समस्त देवतागण असुरों के धर्म मार्गी होने की शिकायत करने के लिए भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। इस पर भगवान ने कहा, देवराज, ये तो बहुत ही शुभ समाचार है। कल तक जो असुर तुम्हें सताते थे, रह रहकर तुम पर आक्रमण करते थे, वे सब अब सन्मार्गी हो गए हैं। वे किसी को दुख नहीं देते। भला इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तुम सबको तो इससे बहुत ही प्रसन्न होना चाहिए। तत्पश्चात देवेंद्र ने कहा, प्रभु, ये तो सब ठीक है, परंतु उनके इस आचरण से हमारी श्रेष्ठता लगभग समाप्त हो गई है। वे भूलोक वासियों के सहयोगी हो गए हैं। इस सब के कारण अब उन्हें वहां पर प्रतिष्ठा मिलने लगी है। वे हमारे समतुल्य हो गए हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। हम ये कदापि नहीं चाहते हैं कि हमारे शत्रुओं की प्रतिष्ठा बढ़े और वे हमारी बराबरी कर ले। इसीलिए प्रभु, हम चाहते हैं कि आप कोई ना कोई उपाय कीजिए। देवराज के मुख से ऐसे वचन सुनकर नारायण जान गए कि देवताओं से असुरों की अच्छाई देखी नहीं जा रही है। तब उन्होंने देवताओं को आश्वस्त करते हुए ये कह दिया कि बहुत ही जल्द इस सृष्टि में एक ऐसे पुरुष का जन्म होगा जो इस संसार को जीवन यापन करने के लिए नई दिशा प्रदान करेगा। इस सब पर देवतागण बहुत ही संतुष्ट हुए। उन्होंने सोचा कि अब बहुत ही जल्द उनकी समस्या का समाधान होने वाला है। किंतु भगवान की लीला तो कुछ और ही थी। जल्द ही पृथ्वी लोक पर एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसका दृष्टिकोण पूर्ण रूप से अलग था। उस बालक का नाम चार्वाक था। वो जब बड़ा हुआ तब उसने देखा कि लोग ना जाने किस स्वप्न में जीते हैं जिसे अब तक कहीं किसी ने नहीं देखा है। यहाँ तक कि वो कभी विपत्ति आने पर भी उनकी सहायता के लिए प्रकट नहीं होता है। बस तब से ही उसने ये संकल्प किया कि आज से वो देवता, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग नरक आदि समस्त प्रकार के इन सभी दुष्चक्रों को तोड़ेगा। धीरे धीरे से समय यूं ही बीतता चला गया। अब चार्वाक प्रौढ़ हो गए। वे लोगों को बताते कि देवता
ईश्वर, स्वर्ग, नरक आदि कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी संसार में निहित है वो सब कुछ प्रकृति की ही देन है। इस शून्य आकाश में जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु के संयोग से समस्त जीव और वनस्पतियों का निर्माण हुआ है। इन्हीं के संयोग से सब में चेतना आती है और ठीक इसी प्रकार से जब ये तत्व विखंडित हो जाते हैं तब सब शून्य में मिल जाता है। बस इसी को जन्म तथा मृत्यु कहते हैं। यही चक्र प्रकृति में बार बार चलता रहता है। ना कोई कहीं से आता है और ना ही कोई कहीं को जाता है। जो कुछ भी है बस वो सब कुछ इसी संसार में है। इसीलिए सुख से जीने के लिए अपने आप को तनिक भी कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। अपितु इसके लिए कभी ऋण भी लेना पड़े तो संकोच नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार से धीरे धीरे करके लोग चार्वाक के विचारों से प्रभावित हुए और समाज में उनके नए विचारों की स्थापना हो गई। हालांकि इस सबसे असुरों की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आई, परंतु हाँ, इससे देवताओं और ऋषि मुनियों के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह अवश्य ही लग गया था। अंततः इस सबसे विचलित होकर एक बार पुनः सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास पहुंचे और कहने लगे, भगवान, ये आपने क्या किया? चार्वाक जैसा नास्तिक अधर्मी भूलोक पर क्या कर रहा है? उसने हम देवताओं की तो क्या बल्कि उस पर ब्रह्म परमात्मा की सत्ता को ही नकार दिया है। वो लोगों से कहता है कि स्वर्ग, नरक और देवतागण सब कल्पना है। जो कुछ दिख रहा है वही सत्य है। बस तुम्हें इसी को भोगना चाहिए। हे प्रभु, असुरों ने तो केवल हमसे हमारा सम्मान ही छीना था, किंतु इस चार्वाक ने तो हमारा अस्तित्व ही मिटा दिया। इस पर विष्णु जी ने कहा, देवराज, मैंने तो आप सबके कहने पर ही उस माया पुरुष को भेजा था ताकि वो नए सिद्धांत और जीवन दर्शन की बात कर सके, किंतु अब तुम्हें उनकी बातें रसपूर्ण नहीं लग रही है तो इसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ। किंतु हाँ, मैं तुम्हें इतना अवश्य ही कहूँगा कि वो नास्तिक नहीं है, क्योंकि किसी के अस्तित्व को ना मानना इस बात का प्रमाण है कि तुम कहीं ना कहीं उसके अस्तित्व को अवश्य ही स्वीकार करते हो। यदि कोई वस्तु विचार अथवा कल्पना में आ जाती है तो बस उसी क्षण वो अस्तित्व में आ जाती है। अब यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे स्वीकार करें अथवा नहीं। इसीलिए हे देवताओं, तुम चार्वाक के विचारों से चिंतित मत होना। ये मात्र उनका चिंतन है, इससे किसी को भी कोई हानि नहीं होगी। जिस प्रकार से वो अपने आचार विचार पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से तुम भी अपने आचार विचार पर ध्यान दो। बस यही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। और इस प्रकार से दोस्तों, इस संसार में देवताओं और असुरों का संग्राम समाप्त होने के बाद चार्वाक की नई विचारधारा ने जन्म लिया था। इसी के साथ हमारी ये कथा भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।